सुंदर कांड हिंदी में। मनोजवं मरुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। अक्लितबलधामं हिमशैलावदेहं दञ्जवनकृशानं ज्ञानिनां गण्यं सकलगुणनिधानं वनराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। पेज नंबर 16 से 20। तब कुछ मार डालते हैं और कुछ कुचल डालते हैं, कुछ धूल में मिला दिए, कुछ फिर रावण के पास जाकर पुकारे कि हे स्वामी, बंदर बड़ा बलवान है और वृक्ष को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। तब रावण ने पुत्र अक्षय कुमार का मरना सुनकर रावण क्रोध से भर गया और बलवान मेघनाद को भेजा और कह दिया कि हे पुत्र, उसको मारना मत, बांध कर लाना, देखूं कहाँ का बंदर है बलवान। तब महाबली योद्धा मेघनाद चला। भाई का मरना सुनकर उसको बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। जब क्रोध उत्पन्न हुआ तब हनुमान जी ने देखा कि यह कोई विकट योद्धा है। तब कटकटा कर गरजे और दौड़े हनुमान जी मेघनाद के ऊपर और एक बड़ा वृक्ष उखाड़ कर ऐसा मारा कि मेघनाद रथहीन हो गया और नीचे उतर गया। फिर मेघनाद के साथ बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ कर हनुमान जी ने मार डाला और घसीट दिया। फिर उन्हें गिराकर हनुमान जी मेघनाद से लड़ने के लिए ऐसा जा भिड़े मानो दो गजराज लड़ रहे हो। फिर तो हनुमान जी मेघनाद के हृदय में एक घूसा मारकर वृक्ष पर चढ़ गए, जिससे उसे क्षण भर के लिए मूर्छा आ गया। फिर मेघनाद ने पुनः उठकर बड़ी माया की रचना की, परंतु हनुमान जी को जीत न सका। तब फिर मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र हाथ में लिया और हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं इस ब्रह्मा बाण के न मानूंगा तो इसकी अपार महिमा मिट जाएगी और भगवान से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए हनुमान जी सोचे कि इसका मान रखना होगा, नहीं तो मेघनाद तो हनुमान को हराने वाला था नहीं। जब ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया तो भगवान श्री हनुमान जी ने उस ब्रह्म अस्त्र के प्रभाव से अपने शरीर को बंधन बना लिए। भगवान को कौन बांध सकता है, लेकिन प्रभु वहाँ पे अपना प्रभु का मान रख रहे हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं है तो इस दुनिया में कौन है। इसलिए साक्षात शिव रूप हनुमान जी अपना प्रभु का मान रखे और लीला दिखा रहे हैं। और मेघनाद सोचा कि हनुमान जी को हमने परास्त कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। तब मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मा बाण मारा। तब गिरते समय भी हनुमान जी ने सेना का संहार कर दिया। जब मेघनाद ने जाना कि बानर मूर्छित हो गया है तो उन्हें नागफांस से बांध कर ले गया। ऐसा हे पार्वती सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी मुक्त हो जाते हैं, उस प्रभु का दूत कहो कैसा किसी के बंधन में आ सकता है। उसने तो अपने स्वामी के कार्य के निमित्त अपने आप को जानबूझकर बंधाया है। बानर को बंधा जानकर राक्षस दौड़ आए और तमाशा देखने लगे और खेलने के लिए साथ में सभा में ले आए। रावण की सभा हनुमान जी ने देखी, जिसकी प्रभुता कहीं नहीं जाती। देवता और दिक्पाल विनय पूर्वक रावण की भ्रिकुटी को देख रहे हैं, परंतु उसके ऐसे प्रताप को देख करके भी हनुमान जी के मन में वैसे ही शंका नहीं हुई कि जैसे सर्पों के गरुड़ निशंक रहता है। इसलिए हनुमान जी को तो अपना लीला दिखाना था। तब हनुमान जी की ओर देखकर रावण हंसा और कुछ दुर्वचन कहा, परंतु पुत्र का मरण स्मरण आ जाने से उसके हृदय में संताप पैदा हो गया और
रावण कहने लगा, ए बानर, तू कौन है जिसके बल में मेरे वन का विनाश कर जिसके बल से मेरे वन का विनाश कर दिया। रे सठ, तुझको बिल्कुल निडर देखता हूँ, सो क्या तूने मेरा नाम कभी नहीं सुना है? ऐसा रावण हनुमान जी को बोल रहा है। तब तूने किस अपराध से राक्षसों को मार डाला है? मूर्ख, क्या तुझे प्राणों का भय नहीं है? तब हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिस ब्रह्मा के बल से माया रचना करती है और जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश के ये जगत को रचते हैं, पालते हैं और संहार करते हैं, जिसके बल से शेष जी अपने सिर पर वन और पर्वतों को सहित ब्रह्मांड को धारण किए हैं तथा देवताओं की रक्षा करने को और तुम्हारे समान शठों को सिखाने के लिए अनेक शरीर धारण करते हैं, जिन्होंने शिव जी के कठिन धनुष को तोड़कर तेरे सहित राजाओं को दल का मद का चूर्ण किया है, जिन्होंने खरदूषण, त्रिशिरा और बाली आदि की अनेक शक्तिशाली योद्धा का वध कर डाला है और जिनके लवलेश बल से तूने समस्त चराचर जगत को जीता है, उसी परमात्मा का मैं दूत हूँ कि जिसकी प्यारी स्त्री सीता को तू चुपके से हर लाया है। हनुमान जी ने रावण को ऐसा अपना वचन सुनाया। फिर मैं तेरी प्रभुता को जानता हूँ कि जब सहस्त्रबाहु के साथ तुझे युद्ध करना पड़ा था, बाली से भी लड़कर तूने यश पाया था। यह सुनकर रावण ने उसे हंसी में उड़ा दिया। मुझको भूख लगी थी, इस कारण फलों को खाया और बानर स्वभाव से वृक्षों को तोड़ तोड़ करके फेंक दिया। स्वामी, देह सबको प्यारी है, परंतु कुमारगामी राक्षस मुझे मारने लगे। ये तो शरीर प्रभु का है, इसलिए सबका देह अपना प्यारी है। जब राक्षस मुझे मारा तो मैंने भी उसे मारा। ऐसा बोले हनुमान जी। जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। इस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांधा है, परंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लाज नहीं है। मैं अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अभिमान छोड़ दे, मेरी शिक्षा सुन ले, अपने मन में विचार करके देख लो और भक्तजनों के भय को मिटाने वाले प्रभु का भजन करो, जिनके भय से काल भी डर जाता है और जो देवता, दैत्य एवं सारे चराचर को खा जाता है, उससे कभी बैर न करो तथा मेरे कहने से सीता जी को लौटा दो। ऐसा हनुमान जी ने रावण को शिक्षा दे रहे हैं बीच सभा में। हे रावण, खर के मारने वाले रघुवंश मुनि श्री रामचंद्र जी भक्तपाल और करुणा के सागर हैं। यदि तू उनकी शरण में चला जाएगा तो मेरे सब अपराध को क्षमा कर तेरी रक्षा करेंगे। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लंका में अचल राज करो। महामुने पुलस्त यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस कुल में तू कलंक के समान न बनो। मद और मोह को त्याग कर देख लो कि राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं देती है। रावण जैसे स्त्री सब अलंकारों से अलंकृत है, परंतु वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती। उसी प्रकार जो श्री राम जी से विमुख होते हैं वह उसको संपदा और प्रभुता पाने पर भी नहीं पाने के बराबर है। जहाँ सजल सोते वाली नदी नहीं है, वहाँ वर्षा हो जाने के बाद जल सूख जाता है। हे रावण, सुन, श्री राम जी से विमुख हो रहने वाले की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। हजार शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी भी तुझे नहीं रख सकेंगे यदि श्री रघुनाथ जी से तेरा बैर रहेगा तो। हे रावण, मोह के भूल कारण
और अत्यंत दुख देने वाले अभिमान को तू छोड़कर कृपा के सागर भगवान श्री राम जी का भजन करो और उनके चरणों का दास बन जाओ। यद्यपि हनुमान जी ने रावण को अति हितकारी और भक्ति ज्ञान धर्म नीति से मिली हुई वाणी कही, परंतु वह अभिमानी अधम हंसकर बोला कि आज तो हमको तू बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। रे नीच, तू मुझको शिक्षा देना चला है, तेरी मौत निकट आ गई है। हनुमान जी ने कहा कि उल्टा होगा, अब मैंने जान लिया कि तेरी बुद्धि भ्रम में है, तेरी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। तब हनुमान जी का वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और कहा, हे राक्षसों, इसको मार डालो। रावण के वचन को सुनते ही राक्षस मारने दौड़े तो मंत्रियों के साथ विभीषण वहां गए और बड़े विनय के साथ रावण को प्रणाम करके विभीषण ने कहा, यह दूत है, इसे मारना न चाहिए, मारना उचित नहीं है, मारना नीति के विरुद्ध है। हे स्वामी, इसे अन्न दीजिए। तब रावण ने मुस्कुराकर कहा, हे भाइयों, इस बंदर का अंग भंग करके भेज दो। तब रावण ने सबको समझाकर कहा कि बानर की ममता पूंछ पर होती है, इस कारण इसकी पूंछ को तेल में भिगोकर वस्त्र लपेटकर आग लगा दिया जाए। ऐसा रावण बोल रहा है। फिर जब यह पूंछहीन बंदर वहां जाएगा अपने प्रभु के पास, तब अपने स्वामी को ले आएगा जिसकी इसने अतुलित बड़ाई की है और प्रभुता सुनाई है, उसी प्रभुता को देखूंगा। रावण के वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराए और सोचने लगे कि मैंने जान लिया कि समय सरस्वती सहायक हुई है। तब मैं मूर्ख राक्षस रावण के वचन सुनकर वहीं रचना करने लगे। इधर हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी बड़ा कर दी कि नगर में वस्त्र, घी और तेल कुछ भी न रहा। नगर के लोग तमाशा देखने को आए तो वे सब लात मार कर हंसते थे, हनुमान जी को बंदर समझते थे। ढोल बजाकर सब ताली देकर हनुमान जी को नगर में घुमा कर फिर उनकी पूंछ में आग लगा दी। तब आग जलती देखकर हनुमान जी ने तुरंत बहुत छोटा रूप धारण कर लिया और छलांग मारकर स्वर्ण की अटारियों पर चढ़ गए। यह सब देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि की प्रेरणा से उस समय 49 पवन चलने लगा। तब अट्टहास करके हनुमान जी गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। फिर यद्यपि हनुमान जी का शरीर बहुत बड़ा था, परंतु शरीर में बड़ी फुर्ती थी। इससे वे एक घर से दूसरे घर पर चढ़ गए और सारा नगर जलाने लगा। सब बेहाल हो गए, लंका को भस्म कर दिए जला के। सब लोग पुकारने लगे कि अब इस समय में कौन बचावेगा। हमने जो कहा था कि यह बानर नहीं है, कोई देवता बानर का रूप धर कर आया है, सो ठीक है। लंका अनाथ के नगर के समान जलने लगी, सो साधु अवज्ञा ऐसा फल था। हनुमान जी ने एक क्षण में समस्त नगर को जलाकर भस्म कर दिया, केवल एक विभीषण का घर नहीं जला। हे पार्वती, जिसने अग्नि को उत्पन्न किया है उस परमेश्वर विभीषण भक्त था, इस कारण हे उमा उसका घर नहीं जला। हनुमान जी ने उसका घर छोड़ दिया। हनुमान जी उलट पलट कर लंका को जला समुद्र में कूद पड़े और अपनी पूंछ को बुझाकर श्रम को मिटाने लगे। फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी हाथ जोड़कर सीता जी के आगे जाकर खड़े हुए। हे तात, जैसे श्री राम जी ने मुझे अंगूठी दी थी, वैसे ही आप भी मुझे कुछ चिन्ह दीजिए।
तब सीता जी ने अपने सिर से उतार कर चूड़ामणि दे दी, जिसे हनुमान जी बड़े हर्ष के साथ ले लिए। और हे तात, प्रभु से मेरा प्रणाम कहना कि हे नाथ, आप दीन दयालु हैं, इसलिए आपने बिरध का स्मरण कर मेरे इस महासंकट को दूर कीजिए। सीता जी ने हनुमान जी को ऐसा संदेश भेजा। हे तात, फिर इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाकर प्रभु के बाणों का प्रताप समझाकर स्मरण दिलाना। यदि नाथ 1 महीने में न आएंगे तो मुझे जीवित न पाएंगे। ऐसा सीता जी ने अपने प्रभु के पास संदेश भेजी। हे कपि, कहो मैं अपने प्राणों को कैसे रखूं? अब तुम भी जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर हृदय शीतल हुआ था, परंतु अब फिर मेरे लिए वही दिन और वही रात हो गई। हनुमान जी सीता जी को अनेक प्रकार से समझाकर धैर्य धराया और फिर उनके चरण कमलों में शीश नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। तब चलते समय हनुमान जी ने घोर गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसिया के गर्भ गिर गए। समुद्र को लांघकर इस पार आए और किलकिलाकर शब्द बंदरों को सुनाया।